चले गए थे पापा? 2 दिन से आप घर नहीं आए। मैं आपको कितना याद कर रही थी पापा। आप घर क्यों नहीं आ रहे थे पापा? आप कहाँ चले गए थे? मेरी प्यारी बच्ची, मैं कहीं नहीं गया था बेटा, बस यहीं था। थोड़ा काम में बिजी हो गया था, इसी वजह से नहीं आ पाया। माफ कर दो अपने पापा को, तुम इतनी बीमार थी और मैं तुम्हें देखने तक नहीं आ पाया। माफ कर दो मुझे बेटा, माफ कर दो। पापा, आप फिर से तो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आप हमारे पास ही रहेंगे ना, पहले की तरह हमेशा? हाँ मेरी बच्ची, हाँ। मैं तुम लोगों से दूर कैसे रह सकता हूँ? तुम लोग मेरा परिवार हो, मेरे जीवन का हिस्सा हो तुम लोग। तुम लोगों से अलग नहीं रह सकता मैं बेटा, तुम तो मेरी जान हो। और अपनी जान से दूर कोई कैसे रह सकता है भला, मेरी बच्ची। चलो अब चिक्की बेटा, आप आराम करो। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को बोला है ना? पापा आ गए ना, आपने पापा से मिल भी लिया ना? अब तुम रेस्ट करो और पापा को भी खाना पानी खाने दो। जब से पापा आए हैं तब से तुम्हारे पास ही तो बैठे हैं। अब इन्हें खाना पानी भी खा लेने दो बेटा, और आप भी रेस्ट कर लो, ठीक है? ओके मम्मा। ठीक है बिटिया, तुम आराम कर लो, ठीक है? मैं भी खाना पानी खाकर फिर मैं तुमसे मिलूंगा। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक? पापा तुम्हारे पास ही हैं। चलो बेटा, आराम करो आप। और बेटा आप भी अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? तब तक मम्मी आती है। अच्छा जी मम्मी। कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी से झूठ बोला आपने। आपने कहा कि अभी जब वो आराम करके उठेगी तो आप उससे मिलेंगे, और आप तो घर के बाहर जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? और हम सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज मैं आपसे अपने सारे सवालों का जवाब लेकर रहूंगी। आखिर हम पूरे परिवार की गलती क्या है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? देखो मयूरी, जिंदगी में सारे सवालों का जवाब होना ऐसा जरूरी नहीं होता, और कई कई बार इंसान की कुछ अपनी मजबूरियां भी होती हैं। बस यही समझ लो कि अभी मैं मजबूर हूँ। ये तुम क्या कर रही हो मयूरी? रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। आखिर हम पूरे परिवार ने क्या गलत किया है? क्यों आप हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? इस परिवार से आपने खुद को काटकर क्यों अलग कर लिया है? आखिर हम सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी कौन सी मजबूरी है? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा अधिकार है ये सब कुछ जानने का। बताइए आप मुझे, कौन मजबूरी है आपकी? मुझे उस मजबूरी के बारे में जानना है, बताइए मुझे। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस यही समझ लो कि मुझसे कोई गलती हुई है और उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको इस तरीके से बिना जवाब दिए इस घर से निकलकर जाने नहीं दूंगी। बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने, बहुत समय से बर्दाश्त कर लिया। अब मेरी बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। ये कोई बात नहीं हुई। 3 दिन बाद आपको आपकी बेटी की बीमारी की खबर पता चली तो आप गैरों की तरह उसे देखने आए हैं? ये है आपका पिता का फर्ज? बताइए मुझे, ये कोई होटल है, धर्मशाला है? जब आपका दिल करता है चले आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। ये आपका घर है, परिवार है। आपको हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आखिर आपके दिन और रात कहाँ बीत रहे हैं, जानने का अधिकार है मेरा। बताइए मुझे। चुप क्यों खड़े हैं? जवाब दीजिए मुझे। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया जिसका उत्तर नहीं है आपके पास? चलिए जवाब दीजिए मुझे, मेरा हक है जानने का। बोलिए बोलिए, बोलते क्यों नहीं है, बोलिए। मयूरी, आई एम रियली सॉरी मयूरी। मैं तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता था, बस अपना हाथ छुड़ा रहा था और गलती से। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मयूरी। लो मेरा हाथ पकड़ लो और उठ जाओ मयूरी, उठ जाओ। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे हाथ देकर उठाना आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रति या प्यार? बताइए मुझे। ये सब क्या बोल रही हो? हाथ पकड़ो और उठो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? आई एम रियली सॉरी मयूरी, मैं तुम्हें धक्का नहीं देना चाहता था, वो तो बस गलती से तुम्हें चोट लग गई। आई एम सो सॉरी। तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना कहीं? तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना मयूरी, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मेरे मन को चोट लगी है, ठीक कर सकते हैं आप? मेरे दिल को चोट लगी है, मेरा दिल टूटा है, ठीक कर सकते हैं आप? बताइए मुझे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपसे शादी करना मेरा अपना खुद का फैसला था। मेरे पिताजी ने आपको लाकर मेरे सामने खड़ा किया था और उन्होंने मुझसे कहा था यही वो इंसान है जिसे मैंने चुना है तुम्हारे लिए। मैंने उसी दिन से आपको अपनी जिंदगी मान लिया, इस परिवार को अपनी जिंदगी मान लिया। सब कुछ आपके लिए, अपने लिए बनाने की कोशिश की। एक अच्छी दुनिया जीते जिंदगी, अपने लिए एक स्वर्ग जैसा घर बनाया मैंने। पर मुझे लगता है मैं शायद कभी आपका प्यार नहीं थी, न शायद कभी आपकी खुशी बन पाई। अगर ऐसा है तो प्लीज बता दीजिए मुझे,
कि कहाँ कमी रह गई मुझसे, कहाँ मैंने क्या गलती की, बताइए मुझे। अपनी ओर से मैंने हर जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की, जो भी था इस घर में, जितना भी था उसी से इस घर को संवारा है मैंने, आपको अपना बनाने की कोशिश की। कहाँ गलती हो गई मुझसे, बताइए मुझे। कहाँ कमी छोड़ी मैंने। तुम्हारी कोई गलती नहीं है मयूरी, ना ही तुम में कोई कमी है। बस ऐसा ही समझ लो कि गलती हालातों की है। जाते जाते एक बात तो बताते जाइए। पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब आपने मुझसे कहा था आप इस परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मैं आपकी सिर्फ जिम्मेदारी हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी खुशी कहाँ है। मैं आपकी खुशी के बारे में जानना चाहती हूँ। कौन है वो खुशी आपकी, बताइए मुझे। जो मेरी बातों का बिना जवाब दिए आप यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे जानना है आपके दिन और रात कहाँ बीत रहे हैं और कौन है वो आपकी खुशी। मैं अगर आपकी जिम्मेदारी हूँ तो आपका प्यार कहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। बताइए मुझे आज, या तो आप मुझे खुलकर बताएंगे या तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सही सही बताइए मुझे, कौन है आपका प्यार। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ तो प्यार कहाँ है आपका, बताइए मुझे। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं बस कुछ दिन अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ और बाकी मैं तुम लोगों की पूरी जिम्मेदारी उठा तो रहा हूँ। बस ये समझ लो कि कुछ समय के लिए मुझे रेस्ट चाहिए। रेस्ट ले रहा हूँ मैं इस परिवार से, परिवार की जिम्मेदारियों से। ठीक हो जाऊंगा, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। बस अभी अभी के लिए, फिल वक्त के लिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। और तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ ऐसा फितूर चल रहा है ना मेरे लिए, तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया तुम्हारे? परिवार इंसान की जिम्मेदारी ही होता है। बस यही तो मैंने बोला, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? उसको लेकर मेरे पीछे पड़ी हुई हो। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं उस इंसान का पता लगा ही कर ही रहूंगी। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ तो आपकी खुशी कौन है? अब बस बहुत हो गया। मेरी बर्दाश्त से हर चीज बाहर हो गई है। मैं अपने बच्चों का हक, अपना हक इस तरह से किसी को छीनने नहीं दे सकती। अब कुछ भी हो जाए, या तो आर या पार, मैं करके रहूंगी। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ तो आपकी खुशी कौन है, बताइए मुझे। आपको जवाब देना ही होगा। बताइए मुझे, कौन है आपकी खुशी? ये मैंने क्या किया? आज मैंने अपने ही हाथों से अपनी ही मयूरी को धक्का दे दिया। जिस मयूरी को कभी मैं एक खरोच तक नहीं लगने देता था, आज उसे मेरी वजह से चोट लगी। मैंने उसे जमीन में धक्का दे दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कैसे ये सब कुछ हो रहा है जिंदगी में? कैसे मैं इस दोहरे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया जहां से कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं मयूरी को धोखा देकर मैंने क्यों ऐसी गलती की, क्यों? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई। उस मयूरी को भी तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर इस तरह से नहीं पड़ना चाहिए था। क्यों वो तुमसे बार बार से अपने सवालों के जवाब मांग रही थी? तुम तो वहां सिर्फ अपनी बेटी को देखने गए थे ना। चुपचाप से तुम्हें देखकर आ जाने देना चाहिए था। आखिर अब इतनी रात को अगर तुम कहीं निकल रहे हो तो जाहिर सी बात है कोई जरूरी बात ही तो होगी। क्यों वो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रही थी? ठीक किया तुमने। और वैसे भी तुमने कोई इस पर हाथ नहीं उठाया था। बस तुमने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उसे धक्का लग गया। बस इतनी सी ही तो बात है। बेकार में ही तुम गिल्ट कर रहे हो इसका। लो इसे पियो, ये है वाइन। इसे पियोगे ना तो तुम कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाओगे। नहीं, तुम जानती हो मैं ड्रिंक नहीं करता। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैंने आज तक कभी शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। ओ वैभव, तुम्हारी इसी अदा पर तो मुझे प्यार आता है। ये कोई ड्रिंक नहीं है, ये तो बस वाइन है। और हमारे कल्चर में, विदेशी कल्चर में तो इसे वेलकम ड्रिंक की तरह ही यूज करते हैं। तुम एक बार पीकर तो देखो, तुम सारे गम भूल जाओगे अपने। यही समझ लो वाइन है ये बस। रुको, मैं तुम्हें पिलाती हूँ अपने हाथों से। अरे अरे लो लो, पियो ना पियो ना, लो लो पियो ना। अरे नहीं, रुको, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, रुको। मेरी इतनी महंगी वाइन तोड़ दी तुमने। हाँ, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आई थी और तुम हो कि तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो बस उस मयूरी की। तुम मेरे साथ रहते ही क्यों हो? तुम मेरे पास होकर भी नहीं हो। तुम्हारा मन ना उस मयूरी में अटका हुआ है। तुम अपनी जिंदगी में ना कुछ नहीं कर सकती सिवाय उस मयूरी के पल्ले से बंधे रहने के अलावा। मैं तो तुमसे प्यार करके पछता रही हूँ। आई एम सॉरी कनू, माफ कर दो मुझे। मुझसे किया जाने में हो गया। मैं तो बस क्या बस? हाँ क्या बस? कहते क्यों नहीं साफ साफ कि तुम्हारा मन भर गया है मुझसे? तुम ना आदमी होते ही ऐसे हो
3-4 दिन किसी भी औरत के साथ रहे, तुम्हारा मन बहुत जल्दी भर जाता है उससे। मेरे से भी तुम्हारा मन भर गया ना, अब तुम वापस अपनी जिंदगी में लौटना चाहते हो। गलती तो मुझसे हुई है, तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, मैंने तो तुमसे प्यार किया ना, गलती मेरी है सरासर। भुगतान भी मैं ही करूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस जरा सा डिस्टर्ब था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, सच मानो। मेरी बातों का यकीन करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वादा करो मुझसे। वेबर प्लीज संभालो खुद को और मत हो जाओ मुझसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देवेश के साथ मैंने शादी की थी, लेकिन वो सिर्फ एक आकर्षण था। प्यार मुझे सिर्फ तुमसे हुआ है। यही मेरी गलती है। देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाओ, वहां आओ जाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, पर जिंदगी में मैं अभी बहुत अकेली हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो, बस यही मेरी गलती है। अरे, इतनी रात गए कौन आया होगा? रात के 9 बजे यहाँ तुम्हारे घर? कहीं देवेश तो नहीं आया? वो यहाँ आने वाला तो नहीं था? अरे, ये क्या हो गया? मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से? इतनी रात गए, अगर उसने अकेले मुझे तुम्हारे साथ देखा तो कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। मुझे भी कुछ नहीं पता कि इतनी रात गए कौन आया होगा रात के 9 बजे, लेकिन देवेश तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी देवेश से बात हुई है। कंपनी के किसी काम से उसे देहरादून में ही कहीं दूर किसी गांव में जाना पड़ा है, तो वो यहाँ नहीं आ सकता। रात के 9 बजे कौन आया होगा पता नहीं ही, पर देवेश तो नहीं है ये। तुम रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ कि कौन आया। तुम यहाँ का एड्रेस तुम्हें कहाँ से पता चला, और तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जो औरत अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ समय बिता रही हो, ऐसी औरत मेरी नजर में सिर्फ एक गिरी हुई औरत ही हो सकती है, और मैं किसी भी गिरी हुई औरत से बात नहीं करती। हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने पति से बात करनी है। तुम देखो, तुम जैसा समझ रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यहाँ आया था कानू का हाल चाल लेने। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तुम देख रही हो ना, वो सब गलत है। मैंने आपसे कोई सफाई मांगी है? कोई सफाई मांगी मैंने आपसे? फिर आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हैं? हाँ, आपकी जिंदगी है, जो मन में आए सो करिए। एक औरत रखिए, ये 10, 20, 50, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो दिल में आए सो करिए। आपकी जिंदगी है, जैसा मन करे वैसे रहिए। अभी माँ जी की तबीयत खराब हो गई है अचानक से, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा रात में, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वरना आप रहिए अपना इसके साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे थे ना मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी भी नहीं बनना चाहती। बहुत ही जल्दी मैं आपको उससे भी मुक्त कर दूंगी। रहिएगा आप इसी के साथ आराम से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रही हूँ, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने पति को दूर जाता देखकर टेस में बहाती हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरी जिंदगी में रुक जाइए। जाइए, आपका जहाँ दिल करे, जो आपको अच्छा लगे आप उसके साथ रहिए, और आपको मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये बड़ी हुई टूटी हुई वाइन की बोतल और आपका इस तरीके से इसके बेड पर बैठा हुआ रूप, आपका इस तरीके से बैठे हुए आपको देखकर ना मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे आने से पहले क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, मैं हर एक चीज से वाकिफ हूँ। मुझे किसी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। और आप क्या समझते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी जिंदगी में रुक जाइए? बिल्कुल, आपका जहाँ मन करे वहाँ जाइए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। और आज के बाद से तो मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। आपने मुझे धोखा दिया, हाँ मुझे धोखा दिया। मैं ये तो जानती थी कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, पर किसके साथ ये मुझे नहीं पता था। आज मुझे इस सच्चाई का भी पता चल गया। इस छछूंदरी के लिए आपने मुझे छोड़ा, ठीक है, अच्छी बात है, रहिए आप इसी के साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप हमारी जिम्मेदारी भी मत उठाइए। पर अभी माँ जी की तबीयत खराब है, वो आपको याद कर रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो, आस्था हॉस्पिटल में। चलकर माँ जी से मिल लीजिए। माँ जी का सवाल ना होता तो मैं आपको बुलाने आती ही नहीं कभी, पर अच्छा ही हुआ आई। मेरी आंखें खुल गई आपको इस तरह से देखकर। रहिए आप इसके साथ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो दिल में आए सो करिए। ये तुम क्या कह रही हो? और तू छछुंदरी, तुझे लग रहा होगा कि तूने बड़ा काम किया है मेरे पति को मुझसे छीनकर, पर एक बात मैं तुझे बता दूं, दूसरों के उतारे हुए कपड़े पहनने में ना कोई शान नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है कि तुझ जैसी को और मिलेगा भी क्या, नया की तो तेरी औकात नहीं है ना। हाँ? रुक, क्या बोली तो मुझे? रुक रुक, कहाँ भागती है? मेरी बात सुनकर जा। ऐसे कैसे तो मुझे ऐसा बोल सकती है? हाँ छछुंदरी,
तुम? माँ की तबीयत बहुत खराब है, अभी मैं इन सब मैटरों में नहीं पड़ सकता। मैं चाह रहा हूँ, मुझे माँ के पास पहुँचना जरूरी है। आस्था हॉस्पिटल में माँ एडमिट है, मुझे उनके पास जाना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो, अभी तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, बेवकूफ गधे कहीं के। मैं क्या करूँ इस आदमी का? 30 लाख रुपयों के अलावा अभी तक इससे कुछ नहीं मिला है मुझे। मैंने सोचा था इसकी घर जायदाद प्रॉपर्टी सब अपने नाम करवा लूंगी, पर ये औरत मुझे किसी चीज का मौका ही नहीं दे रही है। इतना जल्दी क्या थी इसे इसके बारे में पता करने की? हाँ, इतने जल्दी आकर सारा भंडा फोड़ कर दिया हर चीज का। अब तो मुझे इससे डर कर रहना पड़ेगा, कहीं देवेश को इसके बारे में पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? ये औरत ना मेरी छाती पर सांप बनकर बैठी हुई है। अब तो मुझे इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तंग आ गई हूँ। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक खेल खेलती हूँ तो उसी में फंस जाती हूँ। ऊपर से ये मुझे कितना उल्टा सीधा सुना कर गई। नहीं कि मेरी औकात नहीं है, मैं किसी का उतारा हुआ पहन रही हूँ। बेवकूफ कहीं की, मैं तुम्हें ना नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे आज इतना बुरा बोला है ना, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, और इसे तुम्हारे पति से करवाऊंगी। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी, डॉक्टर बोल कर गए हैं दादी की हालत अब पहले से ठीक है। दादी पहले से ठीक है मम्मी। अरे भाभी, कहाँ चली गई थी आप? कम से कम अभी तो आपको यहाँ होना चाहिए था। अभी डॉक्टर लिख लिख कर दवाइयाँ दे रहे हैं, सिरिंज दे रहे हैं, मुझे लाने जाना पड़ रहा था, और इन दोनों की जिम्मेदारियां भी मेरे ही ऊपर छोड़कर चली गई हैं आप। अब मैं क्या क्या संभालूं अकेले? एक तो भैया भी जब भी कभी उनकी जरूरत होती है वो कहीं पर नहीं होते, ना जाने ही आजकल कहाँ रहते हैं वो। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं मम्मी? अरे भाभी, क्या हुआ? संभालो खुद को। माँ ठीक है, मैंने अभी डॉक्टर से बात की है, सारी सिरिंज दवाइयाँ सब कुछ दे दी है, वो खतरे से बाहर हैं। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मुझे तो लगा था कि माँ और आप में ज्यादा व्यवहार नहीं है, आप उनकी इतनी चिंता नहीं करेंगी, आप उनके लिए इस तरह से रो रही हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है भाभी, सब ठीक है। आखिर क्या बात है? आप इतना दुखी कैसे? मैंने आपको ऐसे रोते हुए कभी नहीं देखा है। क्या हुआ? क्या बात है भाभी? सच सच बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ है दीदी, कुछ नहीं हुआ है। मैं आज तक नहीं रोई ना, आज मैंने आखिरी बार रो लिया, अब मैं रोऊंगी भी नहीं। ये मेरे आखिरी आंसू थे। अभी तक रो रो कर मेरी आंखें अपने सारे आंसू खो चुकी हैं। अब आज जिंदगी में एक आखिरी बार रोना था, रो लिया मैंने। अब आज के बाद आप मुझे कभी रोता हुआ भी नहीं देखेंगी, कभी नहीं। चिक्की बंटी, दोनों चुप हो जाओ बेटा। आज के बाद से तुम दोनों को रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ आ गई है। मैंने जितनी मेहनत और हिम्मत से इस परिवार को बनाया है ना, उसी मेहनत और हिम्मत के साथ इस परिवार को संभालूंगी भी मैं ही। अगर शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाए तो उसे काट कर अलग कर देते हैं, पूरे शरीर को उसके साथ नहीं सड़ने देते। मैं हूँ अब, मैं अपने परिवार के लिए हर ओर से खड़ी होंगी। अपने परिवार को मैं हमेशा साथ रखूंगी, किसी को टूटने और बिखरने नहीं दूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार। ये अचानक से भाभी को क्या हो गया? मैंने इन्हें पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा, आज कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भाभी का पुनर्जन्म हो गया हो। इतनी ताकतवर, इतनी स्ट्रांग मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। हमेशा तो ये भैया के सहारे पर ही खड़ी होती थी, और आज इन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये खुद ही अपने परिवार का सहारा हो। भगवान राम जाने की इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है, पर जो भी हो सब ठीक ही हो, भगवान करे। ये पापा आ गए। निधि, वो माँ कौन से वार्ड नंबर में है? मुझे माँ से मिलना है। कहाँ है माँ? कैसी तबीयत है उनकी अब? डॉक्टर्स ने क्या कहा? भैया, माँ तो ठीक है, वो तो खतरे से बाहर है, और डॉक्टर्स ने बोला है कि कल हम उन्हें लेकर घर भी जा सकते हैं। अभी वो रेस्ट कर रही हैं अपने वार्ड में। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। तो तू यहाँ इस तरह से कैसे खड़ी है फिर? अरे घर जा बच्चों को लेकर, और आराम कर घर पर। बच्चों को भी आराम करवा। यहाँ हॉस्पिटल में लेकर बच्चों को क्यों खड़ी है तू? आखिर क्या हुआ क्या है, और तेरा मुंह क्यों खुला हुआ है? भैया, वो क्या है ना कि मेरे वो लखनऊ गए हुए हैं, कोई था ही नहीं हमारे घर पर। भाभी ने ही माँ को लाकर यहाँ पर एडमिट कराया, और बच्चों के साथ यहीं पर रुकी हुई थी, और उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं
बंटी और चिक्की को देखे रहूं और वो किसी जरूरी काम से जा रही है और वो तुरंत यहाँ से निकल गई। फिर कुछ देर बाद अभी थोड़ी समय पहले ही आई हैं वापस, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी भाभी ना हो। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें देखकर मुझे डर लग रहा था। और अभी वो कहाँ है? भैया मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई, अभी तो यही थी, पर उनका बदला हुआ रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भाभी के सर पर या तो कोई भूत सवार हो गया है या तो ये मेरी भाभी ही नहीं है, इनकी जगह पर कोई दूसरी आ गई है। सीधी सादी हमेशा कुछ ना बोलने वाली लड़की अचानक से ऐसे कैसे बदल सकती है? क्या ही हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया, पता नहीं क्या बात है। उसके बाद वो यहाँ से निकलकर कहीं चली गई, उन्होंने ना ही मुझे कुछ कहा ना ही बच्चों को। ओह अच्छा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अभी फिलहाल तो इन दोनों बच्चों को लेकर घर जा, मैं माँ को भी डिस्चार्ज करवा कर घर ही लेकर आता हूँ, ठीक है? तू चिंता मत कर। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। चलो बच्चों घर चलो। ये सब क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी बाहर की जिंदगी मेरे घर की जिंदगी पर कोई असर डालेगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मयूरी को कनू के बारे में कुछ पता चलेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मयूरी मेरा पीछा करते हुए कनू के घर तक पहुंच जाएगी। मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि मयूरी का दिल इस तरह से टूटेगा। वो वहां मुझे इस तरह से कनू के साथ देखकर, मैं जानता हूँ कि उसने मुंह से भले कुछ न कहा हो, पर अंदर ही अंदर वो टूट गई। मुझे अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे ये क्या हो गया और अब मैं इन हालातों को कैसे संभालूं? अब मयूरी आगे क्या करेगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होने वाला है? आज वह मयूरी को, मुझे और कनू को एक साथ उस घर में ऐसे नहीं देखना चाहिए था। जब मयूरी ने हमें देखा ना, उसी समय मयूरी टूट गई और वो मयूरी जिससे मैं जानता था वो शायद वहीं खत्म हो गई। अब आगे क्या होगा? जो कुछ भी होगा मुझे बहुत डरावना लग रहा है। अब इन सब हालातों को मैं कैसे संभालूंगा? मयूरी का अगला कदम क्या होगा? और अब इन सबको मैं कैसे संभालूंगा? क्या होगा अब? आज जिस हालात का सामना मयूरी ने किया ना दोस्तों, उस हालात ने मयूरी को तोड़ दिया और अंदर ही अंदर वो स्वीट सी, प्यारी सी, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी माँ वाली मयूरी को ना खत्म कर दिया उस एक इंसिडेंट ने, एक घटना ने। अब देखना होगा कि आगे मयूरी का अगला कदम क्या होता है, अब मयूरी आगे क्या करेगी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। देखना मत भूलिएगा इस कहानी का अगला भाग जो कि कल आएगा। बाय बाय।